तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। और फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल मीडू स्टडी में हम समझ रहे हैं मार्केटिंग के अलग अलग सब्जेक्ट्स को, अलग अलग टॉपिक्स को बड़े ही सिंपल वे में। ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल है जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स सब्जेक्ट और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको ध्यान होगा, ऑलरेडी हम 2 वीडियोस इसमें डाल चुके हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने जाना था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके अलग अलग हमने पूरी डिटेल्स समझी थी, क्या स्कोप होता है, क्या बेनिफिट है, क्या लिमिटेशन है। और उसके बाद हमने एचआरएम का पहला जो कंपोनेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स या एचआर की प्लानिंग, उसको स्टार्ट किया था। वीडियो नंबर 2 आप रेफर कर सकते हैं एचआर प्लानिंग के लिए, जिसमें हमने जाना था कि वो क्या होती है। उसमें 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने जाने थे, ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड और सप्लाई। आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ एचआर डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब जो हम डिमांड की बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स की, कि मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है, उस डिमांड को कैसे फोरकास्ट किया जाता है। तो दोस्तों, इस फोरकास्टिंग के 2 मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। इन दोनों के बारे में आज हम, और इनके क्या क्या इसके अंदर अलग अलग तकनीक होती हैं, उन तकनीक्स के बारे में आराम से समझेंगे। तो देखिए, क्वांटिटेटिव जब हम बोलते हैं ना, जब क्वांट, उसका कहीं ना कहीं मतलब होता है कि कुछ ना कुछ उसमें नंबर्स हैं। तो जहाँ भी क्वांटिटेटिव आए, आप उसको नंबर से रिलेट कर लीजिए। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स वो मेथड होंगे जहाँ पे हम नंबर्स की बात करेंगे, कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ इस तरीके के न्यूमेरिकल मेथड्स निकालेंगे। उसके अगेंस्ट क्वालिटेटिव मेथड होते हैं नॉन क्वांटिटेटिव, जिसमें हम नंबर्स की बात नहीं करते, बट कुछ क्वालिटेटिव तकनीकों से उसको करते हैं। यह तकनीकी क्या होती हैं वो हम डिटेल में अभी समझेंगे। आप अभी इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज को समझिए। चलिए, इन तकनीक्स के को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स की। तो दोस्तों, 3 क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं जिससे हम एचआर में डिमांड की फोरकास्टिंग करते हैं। एक्सपर्ट फोरकास्ट, मैनेजमेंट फोरकास्ट और डेल्फी टेक्निक। नाम से ही काफ़ी हद तक ये आपको समझ में आ रहे होंगे, फिर भी हम इनको एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो होता है एक्सपर्ट फोरकास्ट। अब एक्सपर्ट, नाम से ही पता लग रहा है एक्सपर्ट, कोई भी अपनी फील्ड में, श्रेणी में, कैटेगरी में एक्सपर्ट कब होता है, जब उसको उसकी बड़ी डिटेल में तरीके से नॉलेज हो, उसको एक्सपर्ट बोलते हैं। तो एक्सपर्ट फोरकास्ट का क्या मतलब होता है, समटाइम्स एचआर पर्सनल सीक इनपुट फ्रॉम प्रोफेशनल एचआर एक्सपर्ट। तो इस केस में क्या करते हैं एचआर वाले, वो किसी जो इस डोमेन में एक्सपर्ट हैं, जो इस काम में फील्ड में ऑलरेडी बहुत स्टडी कर चुके हैं, इसको बार बार करते हैं, इस काम को डे इन डे आउट करते हैं, उनसे अपनी स्टाफिक रिक्वायरमेंट को कराते हैं। इसको बोलते हैं एक्सपर्ट मेथड। तो एक्सपर्ट से फोरकास्ट करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनका विशेषज्ञ, देखिए कोई भी विशेषज्ञ होता है किसी फील्ड में, तो उसको उसकी नॉलेज होती है, क्योंकि वो उसको काफ़ी बार कर चुका है, अलग अलग कंपनीज में इंप्लीमेंट कर चुका है। तो उन एक्सपर्ट की एक्सपर्टाइज को यूज़ करते हुए हम फोरकास्ट करवाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट फोरकास्ट। अब आता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड होता है मैनेजमेंट फोरकास्ट। तो ये एक इंटरनल एचआर डिमांड फोरकास्टिंग मेथड है। यहाँ पे हम किसी एक्सपर्ट या किसी बाहरी बंदे के पास नहीं जा रहे, हम अपना जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको ही यूज़ कर रहे हैं। अब टॉप मैनेजमेंट से ज़्यादा कंपनी की रिक्वायरमेंट को कौन समझेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस के गोल तो वही बनाते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो नॉलेज को यूज़ करते हुए और नंबर्स को, रिक्वायर्ड नंबर्स को डिसाइड करते हैं। अब वही बात है ना, आप क्यों किसी बाहर वाले बंदे से बात करें, आप अलग अलग एचओडी से ही पूछ लीजिए। सेल्स हेड बताएगा सेल्स में कितने लोग चाहिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन का निकाल लीजिए, फाइनेंस, मतलब हर हेड से उसकी रिक्वायरमेंट को पूछ के उस पर काम करना शुरू कीजिए। तो दूसरा मेथड क्वालिटेटिव का होता है हमारा मैनेजमेंट फोरकास्ट, जिसमें हम इंटरनल मैनेजमेंट और एचओडीज लेवल के बंदों से बात करके लेते हैं। इसके बाद आती है हमारी थर्ड टेक्निक, इसको बोलते हैं डेल्फी टेक्निक। ये भी एक्सटर्नल टेक्निक है। हमने जो पहली बात की थी वो भी एक्सटर्नल थी, सेकंड टेक्निक हमारी इंटरनल थी, ये फिर से एक्सटर्नल है। इसमें ग्रुप ऑफ सेलेक्टेड एक्सपर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोरकास्टिंग डिमांड्स। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम किसी एक एक्सपर्ट या किसी एक पर्सन की नॉलेज पर डिपेंड नहीं करते। कई बार ऐसा होता है ना कि कंपनी के लिए बहुत क्रिटिकल होती है वो पोजीशन या ये डिसीजन हायरिंग का, तो हम एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप रिकमेंडेशन दीजिए। तो उनका जो फिर रिस्पॉन्स होता है उसको समराइज करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। अब रिपोर्ट आपने प्रिपेयर कर ली, उसके बाद हमारा क्या काम होता है, उसके बाद काम होता है कि जब तक वो एक चीज़ पे लोग एग्री ना कर जाएं, तब तक हम उनको कहेंगे कि आप इसमें आपस में बात करते रहिए। तो मतलब मान लीजिए 5 एक्सपर्ट से आपने स्टार्ट किया, शुरू में हो सकता है कि 4 कुछ और कह रहे हो, 1 कुछ और कह रहा हो, 3 कुछ और कह रहे हो, 2 कुछ और कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं वेरिड अलग अलग रिस्पॉन्सेज थे। तो आप उनको इकट्ठा बिठाते हैं और जब तक वो किसी एक
आउटपुट पे एग्री नहीं कर जाते, रिपोर्ट नहीं बनाते, तब तक ये इटरेशंस चलती रहती हैं। ये था हमारा तीसरा मेथड जो कि था डेल्फी टेक्निक। दोस्तों ये हमारे 3 थे क्वालिटेटिव मेथड्स। अब हमारे 3 क्वांटिटेटिव होते हैं। तो क्वांटिटेटिव जैसा कि मैंने बताया जिसमें कि कुछ ना कुछ क्वांट या नंबर्स की बात करते हैं, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस और वर्क स्टडी मेथड। अब एक एक करके अब इन तीनों को समझेंगे। सबसे पहले बताते हैं हम ट्रेंड एनालिसिस। तो देखिए, इन दिस मेथड इट इज अज्यूम दैट पास्ट ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉय मूवमेंट आर स्टडी एंड सजेस्ट फ्यूचर ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉय मूवमेंट। तो इसमें क्या कहते हैं, देखिए ट्रेंड स्टडी करके करना। इसमें यह कह रहा है कि जो पास्ट में जो ट्रेंड रहा था ना, उसी से कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा, उसको फॉलो कर लीजिए। किस तरीके के ट्रेंड की बात कर रहे हैं, मतलब आप उठाइए 3-4 साल का डेटा स्टडी कीजिए, आपको पता लगेगा भाई ऑन एन एवरेज जो है 15% लोग छोड़ देते हैं क्योंकि उनको बेटर नौकरी मिल गई, 10% लोग जो हैं वो मान लीजिए रिटायर होते हैं, 5% जो है वो कुछ जॉब ट्रांसफर्स होती है। तो ऐसा कुछ एक आपको ट्रेंड मालूम पड़ेगा और इतने % हायरिंग होती है। तो आपको पूरा जो है आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे मूवमेंट होती है, क्या मेरा ट्रेंड रहा है। 2-3 साल 5 साल का जितना आपको डेटा मिले, जितना आप ट्रेंड स्टडी कर सके करें और उस ट्रेंड को अप्लाई कीजिए। अब आपको कोई कहेगा कि भाई कंपनी में जो आपको अगले साल की प्लानिंग करनी है, तो आप कहिए भाई मैंने 3 साल का स्टडी किया है, ऑन एन एवरेज इतने लोग छोड़ते हैं, इतने लोग रिटायर होते हैं, इतने लोग मूव कर जाते हैं, ऐसे ऐसे ट्रेंड के बेसिस पे ये मेरा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पास्ट ट्रेंड को यूज किया फ्यूचर को बताने के लिए। इसको हम बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस मेथड। अब हम आते हैं दूसरे मेथड पे। दूसरा हमारा मेथड है रेशियो ट्रेंड एनालिसिस मेथड। दिस इज अ मेथड यूज्ड टू फोरकास्ट एचआर डिमांड बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन लेवल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या बात होती है, यहाँ पे हम जो ट्रेंड है पिछले ट्रेंड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि रेशियो ऑफ प्रोडक्शन लेवल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर, मतलब कोई वर्कर कितना काम कर रहा है, तो हमारा जो एडिशनल रिक्वायरमेंट रहेगी या कम करना रहेगा वो कहीं ना कहीं उसी के प्रपोर्शन में रहेगा, उससे हम मैन पावर की प्लानिंग करते हैं। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, इसको आप सिंपल वे में समझिए। मान लीजिए हम यूनिट बोलते हैं, कंपनी जो है वो महीने में 1000 यूनिट बनाती है और उसके पास जो है एम्प्लॉयज़ कितने हैं, उसके पास 25 एम्प्लॉय हैं जो ये 1000 यूनिट बना रहे हैं। तो रेशियो ट्रेंड एनालिसिस मेथड में आप ये निकालिए कि पर एम्प्लॉय कितना काम हो रहा है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 25, 1000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 40। तो मतलब 40 लोग काम करते हैं तो हमारी 1000 जो है 1000 यूनिट्स बनाने हैं और 25 और हमारा जो है टोटल 25 था, तो 40 का इसमें रेशियो आया। अब आपको कोई कहेगा कि मान लीजिए मुझे इसको बढ़ाना है, चेंज करना है, 25 हमने लिए थे नंबर ऑफ वर्किंग डेज, तो हमने 40 एम्प्लॉयज़ निकाले। अब कोई हमें कहता है कि मान लीजिए मुझे इस 1000 को 2000 करना है, डबल कैपेसिटी करनी है, तो हमें पता है पर पर्सन कितना होता है हमारा जो है, हमें अब उसको डबल करना है तो हम इसको भी डबल कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, उसी रेशियो में उसको बढ़ाया। ऐसे ही कम करना होगा तो आपको एक बार को रेशियो समझ आ गई तो आप कुछ भी चेंज उसमें कर सकते हैं। इसको बोलते हैं रेशियो ट्रेंड एनालिसिस मेथड, मेथड नंबर 2। अब हम चलते हैं आगे जिसमें हम समझेंगे अपना अगला मेथड। तो फर्स्ट मेथड था हमारा ट्रेंड एनालिसिस मेथड दोस्तों, सेकंड मेथड था हमारा रेशियो ट्रेंड एनालिसिस मेथड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, थर्ड मेथड पे, जो कि है वर्क स्टडी मेथड। तो वर्क स्टडी मेथड क्या कहता है, इसको वर्कलोड एनालिसिस भी कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट टोटल प्रोडक्शन एंड प्रिडिक्ट एक्टिविटीज ऑफ सर्टेन पीरियड इन द फ्यूचर। इट इज़ यूज्ड व्हेन एस्टिमेटेड वर्कलोड इज इजीली मेजरेबल। यहाँ पर वर्कलोड इजीली मेजर हो सकता है, मतलब हम एक तरीके से ये निकाल सकते हैं कि कितने मैन आवर्स काम हो रहा है। मान लीजिए एक दिन में 8 घंटे फैक्ट्री चलती है, 40 लोग हैं कि, तो आप बताएंगे इतने मैन आवर्स काम हो रहा है। तो उसी रेशियो में आपको कोई ये कहेगा कि इतना काम और है, तो आप उसके मैन आवर्स निकालेंगे और उस वे में उसको निकाल सकते हैं। तो दूसरे वाले में और इस वाले में फ़र्क क्या था, उसमें हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन वर्सेस मैन पावर की रेशियो की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्कलोड। अगर वर्कलोड को ईजिली ऐसे कन्वर्ट किया जा सके ना, तो उसको हम यूज़ करते हैं वर्क स्टडी मेथड में, जो कि हमारा तीसरा मेथड है। तो दोस्तों ये थे हमारे 3 क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो इसके साथ हमने अपने 3 क्वालिटेटिव और 3 क्वांटिटेटिव मेथड्स पढ़े। अब हम बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो है डिमांड फोरकास्टिंग को अफेक्ट करते हैं। तो 2 तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं दोस्तों, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, बाहर का एनवायरनमेंट एंड अंदरूनी एनवायरनमेंट। अब इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है। तो देखिए एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में किसी भी वजह से चेंजेस आ सकते हैं। कुछ इकोनॉमिक रीज़न हो सकते हैं, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्निकल। इकोनॉमी डाउन चली गई तो आपको कम करना पड़ेगा ना। कोविड-19 आया
कंपनी को लॉस हो रहे हैं, आपको मैन पावर को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। पॉलिटिकल चेंजेस आ गए, नई गवर्नमेंट कोई ऐसी वर्क पॉलिसी ले आया, नई पॉलिसी कहती है कि आपको इतने % लोकल एम्प्लॉयज़ रखने हैं, या इतना कुछ, मान लीजिए कल को नियम आता है कि फीमेल आपको रखनी पड़ेंगी, जेंडर डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है, तो कुछ भी पॉलिटिकल लेजिस्लेशन भी आ सकता है, कोई लीगल इसको रिक्वायरमेंट बना सकते हैं, कोई सोशल एनवायरनमेंट हो सकता है कि आप जहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ का नॉर्म कहता हो कि आपको 50% लोकल लोगों को ही देना है, कोई टेक्निकल चेंजेस हो गए तो आपको स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए। ये सारे हमारे होते हैं एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के मेथड्स। अब इसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है हमारा इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वो क्या कहता है, इट कंप्राइजेज द इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चेंजेस इन इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट लार्जली इन्फ्लुएंस एचआर डिमांड फोरकास्टिंग। तो बिजनेस का कंपनी में जो अंदरूनी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल डिमांड फोरकास्टिंग, इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारे 2 मेथड्स कि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, जो कि थे हमारे एक्सटर्नल चेंजेस, जिसमें हमने पढ़े थे पॉलिटिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, टेक्निकल फैक्टर्स, और उसके बाद हमने पढ़ा इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि कंपनी के अंदर में था। तो इसके साथ हमने ये समझ लिया कि टोटल जो है हमारा डिमांड फोरकास्टिंग हम कैसे करते हैं, मतलब हमें कितनी मैन पावर चाहिए। अब हमने एक पार्ट कर लिया, हमने डिमांड को फोरकास्ट कर लिया। अब उसी डिमांड को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैन पावर की सप्लाई। तो एचआर की सप्लाई को कैसे फोरकास्ट करते हैं, अब अगली वीडियो में हम उसकी टेक्निक्स को समझेंगे। दोस्तों होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। आपका कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ हमारी मेल आईडी meedu.study@gmail.com पे हमें बताइए। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मीडू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे।